नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग करवाता है तो किस तरह से, किस लक्षण से आप ये समझ सकते हैं कि कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग करवा दिया है। साथ में तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग किस तरह से आपके ऊपर किया जाता है, कोई इंसान किस तरह से आपके ऊपर ये प्रयोग करवा सकता है। साथ में अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग हो गया है तो आप किस तरह से इससे बच सकते हैं, क्या उपाय करने से तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग अगर आपके ऊपर हुआ है तो आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे ऐसे पहचाने आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग हुआ है। साथ में मनुष्य की हर समस्याओं को सुलझा सकता है टोने टोटके। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हमारी टीम आप तक पहुंचा पाए। अक्सर हम तांत्रिक शक्तियों के वशीकरण तथा मारण प्रयोगों के बारे में सुनते हैं। तांत्रिकों तथा योगियों के अनुसार दुनिया की हर चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा का ही रूपांतरित रूप है। अक्सर शत्रुओं का बुरा करने के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रयोग किया जाता है जिसे पहचानना बेहद आसान होता है। तांत्रिक प्रयोग किस तरह से और कैसे कार्य करते हैं और अपने ऊपर किए गए तंत्र शक्ति का गलत प्रयोग को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको सबसे आसान विधि बताएंगे। जिस विधि को, जिस उपाय को अपनाकर निश्चित रूप से तांत्रिक शक्ति को आप अपने ऊपर से हटा सकते हैं। दोस्तों की भीड़ में दुश्मनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। आप नहीं समझ सकते कि कब कौन आपके पीठ पीछे आपको धोखा देकर चला जाए। दोस्ती और प्यार के नाम पर दगा देने वाले भी बहुत लोग होते हैं। आपकी कोई बात किसी को कितनी बुरा लग जाए और इसका बदला लेने के लिए वो किस हद तक पहुंच जाए, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाए तो ऐसी संभावनाएं हो सकती है कि आपको या आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है। कई बार किसी की सफलता और समृद्धि से जलने वाले लोग उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए टोने टोटके या तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करते हैं। इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से एकदम ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सच है कि इस तरह के आक्रमण कोई करीबी सदस्य या घर में आने जाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो बिना रोक टोक घर में आ जा सकते हैं। कभी कभी जो आपकी उन्नति होती है, आपकी समृद्धि को देखकर लोग जलते हैं, या आपको किसी से लड़ाई हो गई है, उस लड़ाई का बदला लेने के लिए, खुन्नस निकालने के लिए आपके ऊपर लोग तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग करके आपसे बदला लेने का भी कोशिश करते हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कैसे पहचाने कि आप पर तंत्र शक्ति या काला जादू का प्रयोग हो गया है। सबसे पहली चीज, नाड़ी की जो गति होती है वो समान से अधिक हो जाती है। जो आपकी नर्व होती है, जो नाड़ी होती है, उसकी गति समान से अधिक हो जाती है। जब भी शरीर पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का हमला होता है तो हमारा शरीर उसका प्रतिरोध करता है, जिसके फलस्वरूप हमारी धड़कन समान से तेज हो जाती है। जितना घातक अटैक होगा, नाड़ी की गति उतनी ही ज़्यादा तेज हो जाती है। तो नाड़ी की गति से भी आप ये पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ कभी कभी जब तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग आपके ऊपर किया जाता है तो श्वास की गति भी बढ़ जाती है। तांत्रिक हमला होते ही सांस की गति भी बहुत तेज हो जाती है। घातक हमले की हालात में श्वास की गति इतनी अधिक हो सकती है कि जितनी की भाग दौड़ के बाद भी इंसान को नहीं होती है। तो अगर सांस की गति अचानक से तेज हो जाए तो भी आप समझिए कि हो सकता है किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग करवा दिया है या कर रहा है। तीसरी चीज है, अचानक ही
शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करना। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी शारीरिक शक्ति जो है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो कम हो गई है, या मानसिक रूप से आप बीमार लगते हैं। अगर ऐसा महसूस हो तब भी तांत्रिक प्रयोग का चांस या इसकी संभावनाएं बनती है। तो तांत्रिक हमले या साइकिक अटैक में नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति के मन मस्तिष्क को काबू में करने का प्रयास करती है, जिसके चलते व्यक्ति अपनी शक्ति काम में नहीं ले पाता है और वह अंदर ही अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करने लगता है। कभी कभी रात को डरावने सपने आने लगते हैं। जब भी आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो डरावने सपने भी आने लगते हैं। तांत्रिक हमले के दौरान रात को सोते समय भयावह और डरावने सपने आने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कि आप पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या आप कहीं बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं। तो ऐसी अगर स्थिति बनती है तो भी आपको समझना चाहिए कि हो सकता है किसी न किसी रूप में आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है या कर दिया गया है। इसके साथ साथ पानी के उपाय से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। तो पलंग के पास पानी रखने से भी पता चलता है। तो रात को सोते समय पलंग के पास पानी का एक गिलास रख दें और सोते समय मन में सोचे कि आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा उस पानी में जा रही है। सुबह उस पानी को किसी छोटे पौधे में डाल दें। ऐसा लगातार 8 दिन तक करें। 8 दिन में वह पौधा मुरझा जाएगा। अगर मुरझा गया है तो समझिए आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है। यदि हमला जो तांत्रिक जो क्रियाएं होती है वो बहुत तेज हुआ है तो पौधा 2-3 दिन में ही मुरझा जाता है। तो इस चीज से भी आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ नींबू की सहायता से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया या नहीं किया है। तो आपको रात को सोते समय एक नींबू अपने तकिए के नीचे रख दें और अपने मन में सोचे कि आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वह इस नींबू में आ जाएं। तांत्रिक हमला होने की दशा में सुबह आप उस नींबू को मुरझाया हुआ पाएंगे, उसका रंग भी काला पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है, ऐसी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है। इसके साथ साथ अगर आपके ऊपर किसी ने, आपके पड़ोसी हो या आपके जो रिलेशन के लोग हैं या जो आपसे जलते हैं, अगर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है तो आपको बार बार घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर कभी कभी शून्य से होने लगते हैं। मेडिकल जांच में रिपोर्ट समान आती है, बावजूद इसके ऐसा लगातार होते रहता है तो आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं। निश्चित रूप से किसी ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया है। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी सिम्टम मिलता है, लक्षण मिलता है कि आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाते वक्त खाने का मन नहीं करता है। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय विवाद होने लगता है या बच्चा रोने लगता है। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर दिया है। यदि आपके घर में अचानक से बिल्ली, उल्लू, चमगादड़, सांप और भंवरा घूमते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ये तांत्रिक क्रिया का ही असर हो सकता है। घर के सदस्यों का एक के बाद एक का बीमार पड़ जाना या अचानक घर के किसी सदस्य का मौत हो जाना, यहाँ तक कि घर के किसी जानवर जैसे गाय, कुत्ता, भैंस आदि का अचानक मृत्यु हो जाना, इस बात का संकेत है कि घर में तांत्रिक क्रिया का असर है, किसी ने आपके ऊपर कुछ न कुछ करवा दिया है। शरीर पर अचानक नीले रंग का निशान बन जाए, आप जो कपड़ा पहने हुए, जो नए कपड़े आप पहनते हैं उसमें अचानक उसका फट जाना, उस पर स्याही या अन्य कोई दाग लगने लग जाए, कोई स्याही का दाग लग जाए तो ये भी, या वो जल जाए या फट जाए, तो इससे भी आपको समझना चाहिए कि किसी न किसी रूप में आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हुआ है और कोई लोग आपके ऊपर करवा दिया है। इसके साथ साथ घर के मंदिर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि दीपक जलाते समय अगर घर में वाद विवाद हो जाए, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए या घर में अचानक से विवाद खड़ा हो जाए तो ये भी तांत्रिक असर है। इसके अलावा घर के अंदर या बाहर सिंदूर, हल्दी, राई और नींबू आदि सामग्री बार बार मिले या चतुर्दशी और अमावस्या पर घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो समझ लीजिए कि यह भी तांत्रिक क्रियाएं का असर हो सकता है। नज़र दोष से पीड़ित व्यक्ति का शरीर कपकपाता रहता है,
अगर किसी के ऊपर नज़र दोष लग गई है, कोई बच्चे हो या बड़े हो, तो उसका शरीर कांपने लगता है और अक्सर उसको बुखार आने लगता है, मिर्गी जैसी दौरा पड़ने लगता है। तो अगर ये ऐसी स्थिति बनती है तो भी समझिए कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करवा दिया है या कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग करवा दिया है तो उससे आप कैसे बचें। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि किस तरह से व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, कौन से ऐसे उपाय से आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव डाल देता है। पहली चीज, तंत्र मंत्र तथा काले जादू की प्रक्रिया देखने में जितनी जटिल होती है, करने में उतनी ही सरल होती है। अक्सर लोग जिस पर भी तांत्रिक शक्तियों या काला जादू का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे फंसाने के लिए खाने की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, और ये खाने की वस्तुएं आमतौर पर मीठी चीज होती है। हम आपको ये बताएंगे किस तरह से तंत्र मंत्र अथवा काले जादू का प्रयोग कर दूसरों को वशीकरण किया जा सकता है या उनका कुछ अनिष्ट किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। अगर आप जान लेते हैं तो हमेशा आप तंत्र मंत्र के प्रयोग से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात, किस तरह से लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। तंत्र मंत्र तथा काला जादू की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि देखने में बहुत ही जटिल रहती है, लेकिन करने में ये उतना ही सरल होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, किस तरह से कोई इंसान या कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करवा सकता है। सबसे पहली चीज, काले जादू या तंत्र मंत्र का प्रयोग सफेद रंग की मिठाई पर सबसे ज्यादा कारगर होता है। बस शर्त इतनी सी है कि आप इसे सही ढंग से कर लें। ऐसे लोग जिससे भी अपना काम निकलवाना चाहते हैं, उसके निमित्त खाने की मिठाई लाते हैं, उस पर अपने मंत्रों का प्रयोग कर सामने वाले व्यक्ति को खिला देते हैं। इस चीज़ को भगवान का प्रसाद या जन्मदिन की मिठाई या ऐसा कुछ भी बहाना बनाकर खिलाया जाता है। कुछ लोग दूध के जरिए भी इस प्रयोग को करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इससे सावधान रहना चाहिए। इस तरह के तांत्रिक प्रयोगों से बचने का सबसे सही तरीका यह है कि आप किसी अन्य की दी गई मिठाई को कभी भी भूल कर ना खाएं। यदि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है जिसे आप मना नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि मिठाई का एक छोटा सा पीस तोड़कर पहले उस व्यक्ति को खिला दें। यदि वह सहज रूप से उसे खा लेता है तो इसका अर्थ यह है कि वह तांत्रिक प्रयोग नहीं कर रहा है। परंतु यदि सामने वाला व्यक्ति आप द्वारा दी गई मिठाई को खाने में हिचकिचाए या ना नुकुर करे, तो निश्चित रूप से आप समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। तो आप उस समय मिठाई तो बिल्कुल भी ना खाएं, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ खाने की मिठाई के अतिरिक्त लोग अन्य चीज़ों के माध्यम से भी काला जादू या तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है फूल, चमेली, गुलाब या मोगरा का फूल। इससे भी लोग तंत्र मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। इसके साथ साथ इत्र, पान, इलायची, लौंग, उड़द, लोबान आदि के जरिए, लोबान जो धूप होती है उसके जरिए भी तंत्र मंत्र का प्रयोग आपके ऊपर करवा सकता है। कुछ लोग पहनने के कपड़ों पर भी इसका प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अचानक ही ऐसी कोई भी चीज़ आपको दे तो आपको इससे बचना चाहिए, इसे आप तुरंत ना खाएं। ये सभी चीज़ें ऐसी चीज़ है जो प्रचंड वशीकरण और मारक प्रयोग करने में काम में ली जाती है। जैसे आपको किसी ने इत्र दे दिया, आपने उसे लगा लिया, तो निश्चित रूप से आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी ने आपको पान खिलाने की कोशिश कर दी, इलायची दे दी, लौंग दे दिया, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को खाने से पहले आप 100 बार सोच ले तभी खाए। देख लीजिए कि कौन व्यक्ति आपको दे रहा है, किस तरह का व्यक्ति है। बिना सोचे समझे इस चीज़ों को आप ना खाएं। अगर आप खा लेते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग हो सकता है। बिना कोई चीज खिलाए या दिए भी होता है काला जादू का प्रयोग। कभी कभी बिना कोई चीज किए भी, खिलाए पिलाए भी काला जादू का प्रयोग हो सकता है। कुछ लोग तांत्रिक प्रयोग करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके में सामने वाले व्यक्ति को कुछ खिलाया नहीं या दिया नहीं जाता है, वरन उसके घर में अथवा उसके कमरे में अभिमंत्रित वस्तु को डाल दिया जाता है। यह वस्तु कुछ भी हो सकती है, यहाँ तक कि शमशान की मिट्टी या कोयला भी हो सकता है। अगर किसी भी दिन आपको अपने घर में ऐसी कोई भी चीज़ मिले जो आप या आपके परिवार में किसी ने ना रखी हो,
तो भी यह तंत्र प्रयोग होने के संकेत हो सकते हैं। तो अगर आपके घर में अचानक से कोई शमशान की मिट्टी मिल जाए, कोयला मिल जाए, हड्डी मिल जाए या कोई नींबू मिले, तो आप समझिए किसी ने आपके ऊपर कुछ न कुछ करने का कोशिश कर रहा या करवा दिया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको बताया कि तंत्र का प्रयोग अगर आपके ऊपर हुआ है तो किस लक्षण से आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है, और तंत्र का प्रयोग किस तरह से आपके ऊपर किया जाता है। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग हो गया है तो तंत्र मंत्र से बचने के क्या उपाय है, और अगर इसका प्रयोग हो गया है तो किस तरह से आप उसे मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, किसी की दी गई चीजें तुरंत ना खाएं, पहले देने वालों को थोड़ा सा खिलाएं। अगर देने वाले खा ले तब भी आप इसे खा सकते हैं, अन्यथा आप अपने पास रख लें और बाद में उसे फेंक दें। तो आप इसका ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ अचानक से आपको कोई दे दे तो आप उसे मत खाइए कहीं भी, चाहे आपके परिवार के लोग हों या कोई रिलेशन के लोग हो, कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है। अगर आपकी उन्नति हो रही है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, तो उससे जलन हो करके कोई भी आपके साथ ऐसा कर सकता है। तो आप इसका ध्यान हमेशा रखिए। और कोई भी आपको अगर ग्लास में गाय का दूध या भैंस का दूध दे तो भी आप उसको तुरंत ही मत पीजिए, पहले आप उसे रख दीजिए, सोचिए उसके बारे में। जो व्यक्ति ने आपको ये दूध दिया है पीने के लिए, उसके बारे में आपको पहले सोचना है, उसके बाद ही आप उसे पी सकते हैं। या अगर आपको लगे कि ये कुछ हो सकता है, तंत्र मंत्र का भी प्रयोग हो सकता है, तो आप उसे फेंक दें। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है किसी ने तंत्र मंत्र या काला जादू आपके ऊपर किया है, तो सबसे पहले एक नारियल लेकर हनुमान मंदिर में जाइए। हनुमान जी के सामने बैठकर पहले हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर नारियल को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उछालकर हनुमान जी के सामने नारियल को फोड़ दें। ये चीज़ आपको लगातार 3-4 दिनों तक करना है, इससे भी आपको राहत मिलती है। इसके साथ साथ आपको जो व्यक्ति को जिसके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है, उसको हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ या हनुमान जी की आरती आपको हमेशा करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से जो व्यक्ति प्रीत है, जिसके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है, अगर वो लोग हनुमान जी के शरण में जाते हैं तो उसे शीघ्र लाभ होता है। हनुमान मंदिर जो व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है, तो आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के दाहिने पांव के नीचे से सिंदूर लेकर उसका तिलक जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है उसे आप लगाएं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। साथ में आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग ना हो, तो आप हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह में कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ एक उपाय आप और कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किसी ने कर दिया है, एक नारियल ले लीजिए, उसको शनिवार के दिन किसी नदी या बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें। जल में प्रवाहित करते समय हनुमान जी का ध्यान करते हुए ओम राम दूताय नमः मंत्र का जाप करें। यह सब आपको 7 शनिवार तक करना है। ऐसा करने से आप पर हुई तांत्रिक क्रियाएं धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती है। तो यह भी काफ़ी अच्छा प्रयोग है। इसके साथ साथ कभी कभी आप बुरी नज़र का शिकार हो जाते हैं। बुरी नज़र अच्छे लोगों की भी कभी कभी लग जाती है। तो अगर आप बुरी नज़र के शिकार बन गए हैं, तो इससे बचने के लिए आपको अपने सिर के चारों ओर लोटे में भरकर कच्चा दूध घुमाएं, और ऐसा आपको 7 बार करना है। इसके बाद एक काले कुत्ते को ढूंढकर उसे वह दूध आप पिला दीजिए। यह सब आपको शनिवार के दिन ही करना है। इससे क्या होगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर नज़र लगी है उसका नज़र तुरंत ही उतर जाएगा और टोटका या तांत्रिक प्रयोग भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको नज़र लग गई है तो घबराने की बात नहीं है। नज़र उतारने की एक घरेलू उपाय भी है। आप क्या कीजिए कि 5 से 7 लाल मिर्च मुट्ठी में लेकर जिसे नज़र लगी है उस इंसान पर उसके आसपास 7 बार घुमाएं। बाद में मिर्च को आप अग्नि में डाल दीजिए। अगर मिर्च जलने पर आपको गंध आने लगे या धंस आने लगे तो आप समझिए कि आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं हुई है। लेकिन अगर मिर्च जलाने के बाद अगर कोई गंध नहीं आती है, धंस नहीं आती है, तो आपको इससे पता चलता है कि किसी ने आपके ऊपर नज़र लगा दिया है। तो निश्चित रूप से इस उपाय से नज़र भी उतर जाती है। कभी कभी घर, दुकान, व्यापार पर किए गए तंत्र मंत्र
जादू टोना हो जाता है, जिससे आपके घर में लड़ाई होती है, आपके व्यापार बंद हो जाता है, आपके घर में हमेशा चिकचिक बना रहता है, दुकान में इनकम नहीं होती है। अक्सर जलन में जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपकी उन्नति से जलते हैं, ऐसे लोग घर, मकान, दुकान, व्यवसाय पर तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रयोग करके बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इससे बचने के लिए पीपल और पान के पत्ते का छोटा सा टोटका आपको करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ से 5 पत्ते तोड़ लीजिए। इसके साथ ही डंडी सहित 8 पान के पत्ते भी ले आइए। इन दोनों प्रकार के पत्तों को लाल धागे में पिरोकर माला बना लीजिए। इसके बाद इस माले को आप क्या कीजिए, जो माला आपने बनाया है इसको आप दुकान के पूर्व दिशा में बांध दीजिए। ऐसा करने से आपके व्यापार, घर, मकान पर जो भी तांत्रिक क्रियाएं की गई है वह तुरंत ही खत्म हो जाती है और आपका व्यवसाय नुकसान होने से भी बच जाता है। यदि किसी बच्चे को भूत बाधा हो गई हो या किसी ने बच्चे पर टोना करवा दिया है, टोटका करवा दिया है, इसके लिए आपको क्या करना है कि मोर पंख को एक ताबीज में भर दें। ये ताबीज काले या लाल धागे में बांधकर बच्चे के गले में डाल दीजिए। इससे भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना का जो कीड़ा है उस बच्चे के ऊपर नहीं लगेगा, वह तुरंत उतर जाएगा। यदि कारोबार में लगातार हानि हो रही है, दुकान पर ग्राहकों का आना अचानक घट गया है, तो समझे कि किसी ने आपके कारोबार को बांध दिया है, कोई आपके ऊपर, आपके दुकान के ऊपर टोना टोटका करवा दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीली सरसों, गूगल, लोबान एवं गाय के घी, इन सबको मिलाकर इसकी हवन सामग्री बना लें। फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे भीतर ही गोबर के उपले जलाकर उसमें सारी सामग्री डाल दें। उसका धुआं पूरे घर में फैला दें, पूरे व्यापार स्थल पे फैलाएं। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है और घर में यदि किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटके का प्रयोग किया जा रहा हो तो वो भी नष्ट हो जाता है। व्यापार बाधा से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं। गोरोचन की थोड़ी सी मात्रा आप लेकर आ जाइए, यह आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। इस सामग्री को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने कभी किसी का कोई अनिष्ट नहीं किया है। हम पर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना प्रयोग करके हमारा नुकसान करना चाह रहा है, हम उसके कर्म आपके हवाले सौंपते हैं। हम आपकी शरण में हैं। हमारे परिवार, व्यापार, धन सबकी रक्षा करें। श्रद्धा भाव से यह प्रयोग किया जाए तो महादेव जी की कृपा से तमाम तंत्र मंत्र, जादू टोने का असर तुरंत ही समाप्त हो जाता है। ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार उपाय है। आप ये करके देखिए, आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग तुरंत ही खत्म हो जाता है। कई बार शत्रु आपकी सफलता से चिढ़कर अभिचार कर्म करवा देता है। इससे व्यापारिक, जो आपकी व्यावसायिक बाधा है, गृह क्लेश, ये सब बढ़ने लगता है। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए 1.25 किलो काली उड़द और 1.25 किलो कोयला को 1.25 मीटर काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 21 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। इसे शनिवार के दिन बहते जल में आप विसर्जित करें और मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करें। ऐसा लगातार आपको 7 शनिवार करना है। तांत्रिक प्रयोग जो भी किया गया हो आपके ऊपर तुरंत ही खत्म हो जाता है। कभी कभी जीवन में प्रेत बाधा भी आ जाता है। प्रेत गंदगी का आसरा लेते हैं और आपको परेशान करते हैं। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है वहाँ साधारण प्रेत क्रिया भी बहुत कष्टदायक हो जाता है। इसलिए प्रेत बाधा से राहत के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने घर की साफ सफाई करें। साफ सफाई के बाद पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गोमूत्र की छींटे मारें। इसके बाद शुद्ध गूगल का धूप जलाएं। इससे घर में किसी प्रकार की अगर प्रेत बाधा है तो तुरंत ही नष्ट हो जाती है। घर में हनुमान जी की तस्वीर भी आप टांग लें या अपने पूजा घर में रखें। इससे भी घर की प्रेत बाधा तुरंत ही खत्म हो जाती है। किसी की अकाल मृत्यु के लिए एक प्रकार की विशेष अभिचार या तांत्रिक क्रिया की जाती है जिसे मारन कहते हैं। इस क्रिया से किसी भी व्यक्ति का जो अचानक मौत भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मारन के विषय में सभी तंत्र शास्त्रों में वर्णन आता है।
आपने दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ा होगा, दुर्गा कवच आती है। दुर्गा कवच को भी मारण क्रिया से बचाव का मार्ग बताया गया है। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके ऊपर मृत्यु के लिए या आपको मारने की कोशिश कर रहा है, मारण प्रयोग या अभिचार करवा रहा है, तो इसके लिए पपीते और कच्चे दूध का टोटका आप आजमा सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, पपीते की 21 बीज लेकर शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर धूप बत्ती दिखाएं, फिर शिवलिंग के निकट बैठकर पपीते के बीज अपने सामने रखें, अपना नाम, पिता या पति का नाम और गोत्र बताते हुए भगवान शिव से अपनी रक्षा की गुहार लगाएं। फिर एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जाप करें। इससे अगर आपके ऊपर किसी ने मारण प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से वो खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि पपीते की इन बीजों को तांबे की ताबीज में भरकर आपको गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे मारण प्रयोग से आपको मुक्ति मिल जाती है। जिसने आप पर मारण का प्रयोग किया होगा वह व्यक्ति परेशान होने लगता है। कभी कभी शत्रु तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा आपको परेशान करने का प्रयास करता है। जो भी आपके शत्रु है, जो आपके विरोधी होते हैं, कभी कभी वो तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर के आपको परेशान करना शुरू कर देता है। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन वह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया हो। आपको नींबू का एक छोटा सा टोटका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नींबू को 4 भागों में काटकर चौराहे पर खड़े होकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं में एक एक भाग को फेंक दें एवं घर आकर अपने हाथ पांव धो लें। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देख ना रहा हो, तभी ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस टोटके से शत्रु द्वारा की जा रही तांत्रिक परेशानियों से आपको तुरंत ही छुटकारा मिल जाता है। और आपको निश्चित रूप से एक ऐसा प्रयोग यह है कि आपको बहुत ही जल्दी इस प्रयोग का जो प्रभाव है आपके जीवन में समझ में आता है और आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग या दुश्मन अगर परेशान कर रहा है तो निश्चित रूप से वो भी कम हो जाता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। वशीकरण एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है या अभिचारण प्रयोग है जिसके मदद से किसी की बुद्धि हर ली जाती है, उसे अपने इशारों पर नचाने का प्रयास होता है। जिस पर यह प्रयोग किया जाता है वह व्यक्ति असहाय हो जाता है, उसके निर्णय अपने नहीं होते हैं, वह अनजाने में बहुत से नुकसान करा बैठता है। हालांकि जो किसी पर वशीकरण करता है उसका अपना भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसे भी शारीरिक बाधा होती है, किसी करीबी का मृत्यु या ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। फिर भी कई बार लोग लोभ लालच में ऐसे डूब जाते हैं कि अपने नुकसान का प्रवाह किए बिना किसी का वशीकरण कर देते हैं या किसी पर वशीकरण का तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं। तो वशीकरण से मुक्ति के लिए आपको माता काली के शरण में जाना चाहिए। ये टोटके जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो यदि किसी को बस में करने के लिए उस पर वशीकरण का प्रयोग किया गया हो तो माता काली को 7 गुलाब के लाल फूल आप चढ़ाकर 21 बार ओम क्रीम बीज मंत्र का जाप करें। इसके बाद एक गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियाँ लेकर प्रीत व्यक्ति को खिला दीजिए। इससे वशीकरण का प्रयोग का असर जो है उसके ऊपर से तुरंत ही दूर हो जाता है और वशीकरण से मुक्ति मिल जाती है। कभी कभी अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी तरह का प्रयोग ना हो या आप उससे बच सके तो दिवाली के दिन सरसों का तेल या शुद्ध घी का दिया जलाएं और उसका आप काजल बना लीजिए। इस काजल को लगाने से भी भूत प्रेत और काले जादू के प्रभाव से आप बच सकते हैं। जहां भूत प्रेत बाधा की आशंका ज़्यादा होती है वहां दिवाली के दिन काजल बनाकर रख लेना चाहिए और सालों भर इसका प्रयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होता है। टोने टोटके से बचने के लिए अशोक वृक्ष के 7 पत्ते घर के मंदिर में आप रखकर उसकी पूजा करें। उस पत्ते के सूख जाने पर आप नए पत्ते फिर से रखें और पुराने पत्ते को पीपल वृक्ष के नीचे आप रख दीजिए और ये प्रयोग आप हमेशा करते रहिए। इससे आपके घर में जो भी भूत प्रेत बाधा हो, काला जादू हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। काले जादू को दूर करने के लिए पुष नक्षत्र में चिरचिरे या धतूरे की पौधा जड़ सहित उखाड़ करके आप अपने घर ले आइए। उसे अपने घर में मिट्टी खोदकर ऐसे दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और फल फूल पत्ते सहित
पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में काले जादू का असर खत्म हो जाता है। तो ये भी छोटा सा उपाय है जिसे करके आप अपने ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग आप खत्म करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप तंत्र मंत्र की बाधा से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें अगर नहीं कर सकते हैं, आपको करने में कठिनाई होती है, तो छोटी छोटी चीज़ जिसे करके भी आप तंत्र मंत्र की बाधा से बच सकते हैं। ये बहुत सरल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही प्रभावशाली है। सबसे पहली चीज़, गौमूत्र का छिड़काव। जिन घरों में नियम से गौमूत्र का छिड़काव होते रहता है, उस घर पर काला जादू तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता है। तो घर में गौमूत्र का छिड़काव भी एक सरल लेकिन प्रभावकारी उपाय है। गौमूत्र को पवित्र माना जाता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौमूत्र का छींटा सभी तरह के तंत्र मंत्र, प्रेत बाधा, अभिचार कर्म और टोने टोटके को नाश कर देता है। तो निश्चित रूप से समय समय पर आप गौमूत्र का छिड़काव अपने घर में अवश्य करते रहें। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जी के नाम से भूत पिचाच सब भागते रहते हैं। तो हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हो सके तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं, जिससे समस्त प्रकार की दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाती है। इसके साथ साथ माँ काली की आराधना भी करना चाहिए, जिससे काले जादू से आप बहुत आसानी से बच सकते हैं। माँ काली के नाम से आप प्रतिदिन 2 अगरबत्ती सुबह और शाम अगर जलाते हैं अपने घर में, तो घर के जो बुरे प्रभाव है, जो आपके मन में अशांति रहती है, वो दूर हो जाती है। अगर आप अगरबत्ती जला करके माँ काली से घर के बुरे प्रभाव को खत्म करने की प्रार्थना करते हैं, मन की शांति की प्रार्थना करते हैं, तो इससे भी काले जादू का प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो जाता है। साथ में गणेश जी की सेवा भी आपको करना चाहिए। गणेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं और 1 कटोरी चावल किसी भिखारी को दान में दें। इससे भी आपकी भूत प्रेत या आपके ऊपर काले जादू का असर खत्म हो जाता है। तो आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताई, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई आपके ऊपर काला जादू का प्रयोग, तंत्र मंत्र का प्रयोग करवा सकता है, और अगर आपके ऊपर प्रयोग होता है तो किस तरह से, किस लक्षण से आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर इसका प्रयोग हुआ है। साथ में मैंने आपको ये भी बताई कि अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग हो गया है तो किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अपने जीवन में जो भी कन्फ्यूजन है, तंत्र मंत्र से संबंधित जो भी समस्या उनके जीवन में आती है, इन चीज़ों को समझ करके वो भी इससे निजात पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।